परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अब परसेंटेज में हम लोग 2 पार्ट वीडियो बनाए थे, आज तीसरा पार्ट वीडियो बनेगा उसका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट। ये सारा वीडियो जो जा रहा अभी बेसिक का, बहुत छोटे छोटे प्रश्न का लेके चलेंगे, ठीक है। और आप लोग कैसे हैं, आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बस इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते जाइए और सपोर्ट करते चलें, ठीक है। हम लोग परसेंटेज पर बात करते हैं। अब परसेंटेज में आपको हम पढ़ाए थे, टेबल बताए थे, याद है ना। अगर 50% निकालना तो कितना से भाग देने के लिए बताए थे, 2 से भागा या 1/2 से गुना। 20% अगर निकालना हो तो 5 से भागा या 1/5 से गुना। इसी प्रकार से हम लोग आज बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है कि रेशियो जो होता है, परसेंटेज जो होता है रेशियो में भी लिखाता है। वो कैसे लिखाता है ये गौर कीजिएगा आप लोग। पॉइंट आज फिर है, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आप लोग देखे होंगे 20% वृद्धि, 30% वृद्धि, 40% वृद्धि। ऐसे प्रश्न में ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, वास्तविक संख्या क्या होता है, नया संख्या जो होने वाला है वृद्धि के बाद वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं आज। देखेंगे पहला पॉइंट है, अगर 40% सिर्फ है तो 40% को आप लोग लिख सकते हैं 40/100। इसको अगर काटेंगे आप लोग तो 2/5, ये फ्रैक्शन हो गया भिन्न के रूप में। अगर इसी को हम लोग रेशियो में अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे बाबू, 2:5 बोलेंगे ना। आ रहा ना, इसमें सिर्फ 40% है, वृद्धि कमी का बात नहीं किया गया है। अब इसी में क्या करता, बहुत अच्छे से प्रश्न यहाँ से प्रश्न उठता है आपका। कैसे उठता है बताएंगे आपको, छोटा छोटा प्रश्न। अगर रहेगा 40% वृद्धि, 40% वृद्धि। अब 40% वृद्धि अगर हुआ तो आप लोग तो बता सकते हैं 2/5। 40% बराबर कितना बाबू, 2/5। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि 2/5 हो गया, लेकिन बोला गया 40% वृद्धि। तो आपसे जो पूछेगा यहाँ पे, वो पूछेगा आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा और प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, यानी वर्तमान में क्या है और वास्तविक पहले क्या था 40% वृद्धि के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ, ये नीचे वाला जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अगर ये वृद्धि है ना, ये आपका वास्तविक संख्या हुआ, इसका मतलब 2 आपका क्या हो गया बाबू, वृद्धि हो गया। 2 आपका क्या हो गया, अगर यहाँ पे कमी होता तो 2 कमी होता। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है, वृद्धि अगर 2 हुआ, तो आपका ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी वास्तविक संख्या और वर्तमान संख्या का अनुपात क्या होगा। तो वास्तविक संख्या कितना है बाबू, 5। वर्तमान में 2 वृद्धि हुआ, पहले संख्या था 5, 2 वृद्धि हो गया, तो अब संख्या कितना होगा बाबू, 7 होगा क्या। ये आपका जो निकला है ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का अनुपात निकला है। इसी प्रकार से अगर रेशियो में बात किया जाए, है ना, राम श्याम का 25% है। राम श्याम का कितना परसेंट बाबू, 25% है। तो इनका अनुपात क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 25% क्या 1/4 होता है क्या। तो इसमें क्या लगा हुआ है ना श्याम में, तो श्याम का मान कितना बाबू, 4। राम का वैल्यू कितना, 1। तो आप बता सकते हैं कि राम और श्याम का जो अनुपात होगा 1:4 होगा, 1:4 होगा। ये सब छोटा छोटा चीजें यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, आपको बता रहे हैं। इसे आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसी पर अगर बात किया जाए, आ रहा है ना समझ में, अगर हो सकता है ये बात बोलेगा 40% कम, अगला पॉइंट है 40% कम। तो 40% कम का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए क्या 40/100 करेंगे क्या, सॉरी 40% अगर कम है, 40% अगर क्या है, कम है, तो 2/5
इसका कितना सीख है 40/100 होगा, यानी 2/5 निकल गया। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना है बाबू 5, कम कितना है बाबू 2, अभी बताए थे ना। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का अगर अनुपात पूछता है तो ओरिजिनल वैल्यू 5 हो गया, होगा ना, 2 कम हो गया, 2 क्या हो गया कम हो गया, तो वर्तमान में कितना होगा 3 होगा क्या। तो ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का अनुपात कितना होगा बाबू 5 अनुपात कितना होगा 3 होगा। हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलें, जितने भी बात आपको हम बता रहे हैं सब हिसाब मैथ के लिए इम्पोर्टेंट बात है। हर एक पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसी को बार बार देखिए, क्योंकि देखिए इसलिए बोल रहे हैं नोट करने के लिए कि वीडियो को बार बार आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने कॉपी को बार बार आप लोग देख सकते हैं। आ रहा है ना समझ में, जिससे आपको समय बचत होगा। अब इसी में हो सकता है अगला पॉइंट कर बात करेंगे कैसे यहाँ से प्रश्न उठता है, ये देखिएगा आप लोग। अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी नंबर को लिखेंगे आप लोग, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तो ओरिजिनल वैल्यू एवं वर्तमान प्रेजेंट वैल्यू का अनुपात क्या होगा, वैल्यू का अनुपात क्या है। अब देखेंगे बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो नई संख्या पूछ रहा है, बढ़ाने के बाद की संख्या और पहले क्या था उसका अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। तभी हम क्या बताए थे, ये जो होता है ओरिजिनल वैल्यू और ये जो होता वृद्धि है, तो वृद्धि कमी रहेगा तो कमी वृद्धि। तो आप लोग बता सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू और प्रेजेंट का जो अनुपात होगा, ओरिजिनल कितना है बाबू 5, एक वृद्धि हो गया, एक क्या हो गया वृद्धि हो गया, तो प्रेजेंट वर्तमान में कितना होगा 6 होगा क्या, तो 5 अनुपात कितना 6। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड ये भी होता है कि अगर कोई संख्या 100 था तो 20% अगर बढ़ा दिया तो वह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा क्या। तो वर्तमान वैल्यू ये, ओरिजिनल वैल्यू ये है ना, तो इसको काटेंगे 20/2500, 20×6 से, तो देखिए ओरिजिनल और वर्तमान में अनुपात 5:6 आ गया क्या। ये दूसरा मेथड हुआ, लेकिन इस मेथड को आप लोग हमेशा पकड़िएगा कि 20% वृद्धि है तो 20% को 1/5 बोल सकते हैं हम लोग, तो 5 ओरिजिनल वृद्धि कितना 1, तो ओरिजिनल और प्रेजेंट का जो अनुपात होगा कितना 5:6 होगा। आ रहा ना समझ में, इसे आप लोग नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी पर हम लोग क्या करेंगे दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान रखना है बाबू, बहुत अच्छे प्रश्न आपको देंगे। अभी तो शुरुआत है परसेंटेज का, अभी लास्ट नहीं हो गया है, ठीक है। इसमें भी कम से कम 15 से 18 वीडियो बनेगा, तब परसेंटेज आपका 95% क्लियर हो जाएगा। कहीं भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हैं, और सभी को पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे हम और टाइप बाय टाइप। अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी त्रिभुज के, लिखते चलेंगे आप लोग भी, किसी त्रिभुज के आधार को, किसी त्रिभुज के आधार को 16.2/3% वृद्धि कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया तो ओरिजिनल आधार और प्रेजेंट आधार वर्तमान आधार बोल सकते हैं लोग, आधार का अनुपात क्या होगा, अनुपात है।
अब यहाँ पे देखिए, आपको टेबल बढ़ाए थे ना, देखेंगे बाबू 2 कितना बाबू 3%। तो 16.2/3% को क्या बोल सकते हैं 1/6, 1/6 बताए थे ना। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका ओरिजिनल आधार हुआ, ये आपका क्या निकल गया वृद्धि हो गया क्या, यानी ओरिजिनल आधार आपका 6 और एक वृद्धि हो गया, एक क्या हो गया बाबू वृद्धि हो गया। तो प्रेजेंट में जो आधार होगा क्या 7 होगा क्या, तो 6 अनुपात कितना होगा बाबू 7 होगा। आ रहा है ना समझ में, ध्यान दीजिए बात को। कहता किसी त्रिभुज के आधार में 16.2/3। अगर नए बच्चे हैं तो मेरा पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, वहीं से इस बात को हम समझाएं अच्छी तरह से कि कैसे ये आता है, ठीक है ना। चलिए, तो 16.2/3 मतलब 1/6, यानी 6 हो गया ओरिजिनल आधार में वृद्धि कर रहा, तो 6 हो गया ओरिजिनल आधार, एक वृद्धि, तो नया आधार कितना बाबू 7 होगा क्या। अगर कमी होता तो 5 होता, क्या होता 5 होता। तो इसे भी आप लोग नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अभी छोटा छोटा प्रश्न को बेसिक समझा रहे हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा परसेंटेज नहीं समझ में आएगा। अगर आपका परसेंटेज क्लियर है ना, तो अर्थ में अंकगणित का 5 चैप्टर आपका हाथ में है, 1-2 चैप्टर नहीं 5 चैप्टर। तो इसे आप लोग कहीं भी पढ़िए, किन्हीं भी सर से पढ़िए, एक चैनल पर पढ़िए और उनका पूरा वीडियो को देखिए आप लोग, ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12.5%, 12.5% वृद्धि, 12.5% कम कर दीजिए आप लोगों को, कम कर दिया जाए तो ओरिजिनल त्रिज्या और प्रेजेंट वर्तमान त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पे बात किया 12.5% वृद्धि, तो 12.5% को आपको बताए थे 1/8 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया ओरिजिनल त्रिज्या आपका कितना हुआ बाबू 8, कम हो गया कितना बाबू 1। तो जो ओरिजिनल त्रिज्या है आपका 8 है, तो प्रेजेंट त्रिज्या जो होगा 1 कम होगा क्या, यहाँ पे कितना होगा बाबू 7। ये आपका ओरिजिनल और वर्तमान में प्रेजेंट का त्रिज्या का अनुपात कितना होगा बाबू 8 अनुपात कितना 7। आप लोग रेशियो में ये बात हम बताए थे, 20% कमी, तो 1 कमी 2 कमी, इस प्रकार से हम लोग चल रहे थे। इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजे से पढ़िए आप लोग, नोट्स बनाइए पूरा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट पर बात करते हैं, आप लोग भी लिखेंगे पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 10% की कमी हो गई तो ओरिजिनल और प्रेजेंट, ओरिजिनल और प्रेजेंट, ठीक ना, प्रेजेंट कीमत का अनुपात क्या होगा। ये हिसाब नहीं है, ठीक है ना, ये हम लोग यूज करेंगे जब लैंग्वेज का हिसाब आएगा, उसमें ध्यान रखिएगा। हम लोग बेसिक समझ रहे हैं। कहता 10% की कमी, तो 10% 1/10 होता है क्या, 10% कितना होता है 1/10। तो इसका मतलब ओरिजिनल कीमत कितना बाबू 10, 1 की कमी हो गई तो वर्तमान कीमत कितना होगा 9 होगा क्या,
तो ओरिजिनल कीमत 10 है ना। अब वर्तमान पेट्रोल की कीमत कितना हो जाएगा बाबू, प्रेजेंट में इसका कीमत कितना, एक कम होगा ना, यानी कितना हो जाएगा बाबू 9। तो ओरिजिनल और वर्तमान में इनका अनुपात कितना, 10 अनुपात कितना हो गया 9 हो गया। आ रहा ना समझ में। तो इसी को आप लोग बार बार समझिए, अच्छी तरह से कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग हेडिंग डालिएगा। अब समझना ये है कि आप लोग जो मैथ बनाते हैं परसेंटेज का, तो एक्स वाई के रूप में मानते हैं ना हम लोग एक्स वाई नहीं मान करके उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100% मान सकते हैं। या 100% नहीं मानिएगा तो 100 मानिएगा। इसी को आप लोग यक्स मानते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, यक्स मानते हैं। तो जैसे आप लोग क्या करते हैं कि यक्स का जैसे 20% वृद्धि हो गया, कोई संख्या है, तो यक्स का कितना परसेंट निकालिएगा, 120%। 20% वृद्धि 120 होता है, 30% वृद्धि 130 होता है। आपको हम बता रहे हैं अभी तुरंत। तभी क्या कीजिएगा, इसको अगर निकालिएगा तो 120/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना बाबू, 6/5 हो जाएगा। नहीं बोल सकते हैं 6x बटे कितना 5। जब x का वैल्यू इस प्रकार से निकालते हैं। अगर हम लोग ये x नहीं मानेंगे तो हम लोग क्या मानेंगे बाबू, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 का 120% निकालिएगा, डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा बाबू, 120 आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। यहाँ पे आप लोग एक नोट लिख लीजिएगा। आप लोग क्या लिख लीजिएगा बाबू, एक नोट बनाइएगा। आप लोग नोट लिखिएगा। क्या लिखना है नोट में, ध्यान रखिएगा आप लोग। नोट में जब वृद्धि होगा तो 100% प्लस में या 100 प्लस में मानना है। प्लस करेंगे, 100% क्या करेंगे, प्लस करेंगे। या 100% प्लस करिएगा या 100 प्लस करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए, जब अगला पॉइंट पर, जब कमी होगा तो 100% माइनस करेंगे या 100 माइनस करेंगे। सो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में छोटा सा बात करते हैं हम लोग, 20% वृद्धि प्लस को, वृद्धि को सूचित करता है और माइनस कमी को सूचित करता है। तो 20% अगर वृद्धि करता है तो आप लोग बोल सकते हैं 120। 100 कितना बाबू, 20। 30% अगर वृद्धि करता है तो बोल सकते हैं 130। 40% वृद्धि करता है तो 140। उसी प्रकार से हो सकता है वृद्धि के जगह पर कमी अगर करे, मान लिया जाए 20% अगर कमी करे तो बोल सकते हैं कितना बाबू, 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 80। अगर 30% कमी करे तो बोल सकते हैं कितना बाबू 70। 40% कमी करे तो बोल सकते हैं कितना 60, बोल सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए कि 20% अगर वृद्धि हो रहा तो 120 निकालेंगे। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझने का कोशिश कीजिए। अभी हम मैथ पढ़ा नहीं रहे हैं, बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी का संख्या है, वो संख्या मान लिया जाए 2000 है, कहता 20% वृद्धि पर वह संख्या क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 2000 का 20% निकालिएगा ना, फिर इसके साथ ऐड कीजिएगा। नहीं, अगर 20% वृद्धि है ना तो 2000 का 120% डायरेक्ट निकाल दीजिए। प्रतिशत से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म। बड़े दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 24। 2 जीरो नहीं कितना हो जाएगा बाबू, 2400 हो जाएगा। या फिर 2000 का 20% निकालिएगा तो 400 लिख लेगा, तो 400 फिर 2000 में जोड़िएगा तब जाकर के 24 आएगा। यहाँ उसी को हम समझा रहना चाह रहे हैं कि 20% वृद्धि तो 120, 30% वृद्धि तो 130, 10% कमी 90, 20% कमी तो 80। अब एक पॉइंट और इसमें आता है, एक और कीजिएगा, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। वृद्धि रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे, और कमी रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में घटाएंगे।
कभी कभी प्रश्न यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन उठाता है। एक नोट और आप लोग बनाएंगे, ठीक ना, एक नोट और बनाइएगा। जैसे बोलेगा 190%, 100 कितना परसेंट बाबू, 90%। तो 190% ऑलरेडी अभी बताए थे ना, या प्रतिशत प्लस में जाएगा या तो 100 प्लस में जाएगा, ऐसा भी बात करेगा। तो 190% है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 19/10 लिख सकते हैं क्या। देखिए ना, प्रतिशत जगह नीचे जाएगा ना 100 से एक जीरो खत्म, तो 19/10 हो गया क्या। उसी प्रकार से 180% अगर रहता है तो आप लोग बता सकते हैं, इसको अगर काटेंगे तो 9 कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा क्या, आ जाएगा ना 9/5। कैसे समझिएगा, 190/100 कीजिएगा तो एक जीरो खत्म, 19/10। उसी प्रकार से 180 अगर 100 कीजिएगा तो 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 9/5 आ रहा है क्या, आ गया ना समझ में, कहाँ से आ रहा है बाबू, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चलेंगे। उसी प्रकार से अगर 170% का बात करें तो 17/10 होगा क्या, होगा ना। अगर 150% का बात करें तो आप लोग बता सकते हैं, एक जीरो खत्म हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 3/2 हो जाएगा क्या, होगा ना। उसी प्रकार से अगर 130% की बात करें तो क्या 13/10 होगा क्या। हम लोग जहाँ कहीं भी अगर 130% की बात करें तो 130% यहीं निकाल के कितना कर देंगे बाबू, 13/10 गुना कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, 13/10 निकाल लेंगे हम लोग। उसी प्रकार से अगर बात करें 120%, तो 120% को बोल सकते हैं आप लोग 6/5, 6 कितना 5। अगर 110% की बात करें क्या 11/10 निकाल सकते हैं क्या, 11/10। तो इसे आप लोग समझिए, इसको हम लोग यूज कहाँ करेंगे, जब लैंग्वेज का हिसाब आएगा ना हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर देंगे। तो नए बच्चे हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, इतना रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। ज़्यादा तो बोलते नहीं हैं हम, ठीक ना, काम की बात करिए बेटर रहेगा। ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। एक अब देखिए, अब लिखेंगे टाइप में, अगला टाइप का क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन छोटा सा बताए थे ना हम लोग। अब दूसरा टाइप में क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है, एक नोट लिखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है संख्या भी बोल सकता है, या वेतन भी बोल सकता है, या जनसंख्या भी बोल सकता है। वेतन, संख्या, जनसंख्या में वृद्धि या कमी की गई या कर दी गई तो नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर, तो नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर, ये आपका हेडिंग हुआ बाबू। क्वेश्चन में क्या अब निकालना है बाबू, कोई संख्या रहेगा, वेतन रहेगा, जनसंख्या रहेगा, उसमें कमी और वृद्धि कर देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि नई संख्या क्या होगा, नई जनसंख्या क्या होगा, या नई वेतन क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। किस आधार पर प्रश्न बात करेंगे, जनसंख्या हो गया, वेतन, वृद्धि कमी करने के, और नई संख्या ज्ञात करने के आधार पर। तो आप लोग इस पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम छोटा क्वेश्चन है, सब लोग बना सकते हैं, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बता रहे हम। राम का वेतन 5,000 रुपया है, यदि इसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दिया गया तो इसका नया वेतन क्या होगा। तो इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, पहला तीन तरह से बना सकते हैं, लेकिन दो तरह से आपको हम बता देते हैं। इसका वेतन कितना है बाबू, 5,000, कै % वृद्धि कर रहा, तभी बता रहे थे 25% वृद्धि अगर करता है तो क्या बोले थे हम, 125/100 होगा क्या, होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया बाबू,
खत्म। 125 गुना 5 कीजिएगा तो 625 आ जाएगा क्या? 125 गुना 5 कीजिएगा 625, एक जीरो यानी कितना हो जाएगा बाबू? 6200। कितना हो जाएगा? 50। ये तरीका भी है। या फिर आपको हम बताए थे कि अगर 25% वृद्धि करता है तो उस संख्या में 4 से भागा देंगे या फिर 1/4 से गुना करेंगे। याद आ रहा है क्या पहले वीडियो में? हम लोग क्या करेंगे, 5000 भागा कितना देंगे बाबू? 4 देंगे। 5000 भागा 4 दीजिएगा तो 1250 बार में ही कट जाएगा। 1250। इसका मतलब 5000 था, वृद्धि हो गया कितना बाबू? 1250। तो नई संख्या क्या होगा? 5000 प्लस 1250 यानी कितना हो जाएगा? 6250। ऐसे भी बना सकते हैं। बताए थे ना हम लोग कि अगर 25% निकालना हो हम लोग 4 से भागा या तो फिर 1/4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब इसी पर दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कैसे रहता है ये देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन में से अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है किसी गांव की जनसंख्या 3000 है। इसे CI का फॉर्मूला से लोग बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग को एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, उसमें पूरा निचोड़ इसका देंगे हम लोग। ठीक है, अभी छोटा प्रश्न है तो इसी पर हम लोग बना लेंगे। 3000 है, उस गांव की जनसंख्या में 33.1/3% की वृद्धि होती है। फिर गांव की जनसंख्या में 50% की वृद्धि होती है। फिर गांव की जनसंख्या में 33.1/3% की वृद्धि अथवा कमी भी हो सकता है, वृद्धि होती है। तो अब उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? अब उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? गांव की जनसंख्या कितना है बाबू? 3000। तो 33.1/3 आपको याद होना चाहिए। 33.1/3% बराबर आपको बताए थे 3 से भागा या फिर 1/3 से गुना। याद है? भूल रहे हैं आप लोग? 50% वृद्धि अथवा कमी का मतलब 2 से भागा या 1/2 से गुना। पिछले वीडियो आप लोग जा देखिए इसको, ठीक ना। तो 3000 का 3 से भागा दें या 1/3 निकालेंगे। अगर 1/3 निकालते हैं तो कितना निकलेगा बाबू? 1000 होगा क्या? तो इसका मतलब 3000 था, 1000 वृद्धि की बात कर रहा, तब जनसंख्या कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा क्या? देखिए समझिए, हम लोग हिसाब बना रहे हैं, पढ़ाना बहुत अलग चीज है। अब देखिए कहता इतना में 50% की वृद्धि। अब 50% की वृद्धि इसका मतलब 1/2 निकालेंगे, से गुना करेंगे इसमें या फिर 2 से भागा देंगे, बात बराबर है। तो अगर इसका 1/2 निकालते हैं तो क्या 2000 निकलेगा क्या? इसका मतलब 2000 फिर वृद्धि हो रहा है, तो 2000 अगर बढ़ेगा तब कितना हो जाएगा जनसंख्या बाबू? 6000 हो जाएगा क्या? आ रहा ना समझ में? अब फिर बोला गया कि 33.1/3% की वृद्धि, इसका मतलब 1/3 फिर वृद्धि कर रहा है इसमें। तो 6000 का 1/3 क्या 2000 होगा क्या? 2000 इसमें जुटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 8000। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अभी का जो जनसंख्या है कितना है बाबू? 8000 है। आ रहा ना समझ में? कोई नियम लगाए क्या? नहीं लगाए। ये सब प्रतिशत को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं कि अब 33 पूर्णांक आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना रहने देते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आपको बता देंगे, अगर बात है तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, पहली संख्या इनटू, आप लोग इसको बोल सकते हैं 100 प्लस माइनस पहला वृद्धि है ना, प्रतिशत वृद्धि 1, अब बटे कितना बाबू? 100 इंटू फिर 100 प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि 2, अब बटे कितना? 100 है ना। देखिए ना, पहले 33.1 यहाँ रखेंगे
फिर 50 है तो 50 रखेंगे, 10 रहेगा तो 10 रखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग बनाते चले जाइएगा। इतना बराबर निकल जाएगा वर्तमान जनसंख्या। क्या निकल जाएगा? वर्तमान मतलब अभी का। किसका? इस पर अगर भी बैठा दीजिएगा ना, इसका प्लस माइनस का मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ वृद्धि देगा तो प्लस होगा और कमी देगा तो माइनस होगा। इस पर भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं नेक्स्ट दिन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक यू।